नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित कुछ सवाल। जैसा कि पहला सवाल है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हल करने से पहले चूंकि अपन जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये एक सर्वसमीकरण है। और अब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को यदि अपन तोड़ेंगे तो ये टूटेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और गुना sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। क्योंकि ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ये एक सूत्र है। अब देखिए, अपन को मान दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान दे रखा है 7, तो इसका मान अपन को दे रखा है, तो इसलिए इसका मान रखेंगे 7 और ये मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सीधा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 पहले से है RHS में। अब आपसे मान पूछा है इसका, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा का, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, तो RHS में ऑलरेडी है। ये 7 यहाँ पे गुणा में है, तो 7 का यदि अपन पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 1 पहले से है तो 7 आ जाएगा भाग में, अर्थात तो sec थीटा माइनस tan थीटा का आपका आंसर आ जाएगा 1/7। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा सिद्ध कीजिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा गुणा 1 माइनस sin थीटा का मान cos a के बराबर आ रहा है क्या। थीटा की जगह पे यहाँ पे a है, तो प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस sin a बराबर आना चाहिए cos a के। तो देखिए, अपन को सिद्ध करना है तो अपन LHS को लेके चलेंगे। तो इसकी LHS है sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस sin a। अब देखिए, इसको यहाँ पर sec a को लिखेंगे अपन 1/cos a प्लस tan a को लिख देंगे sin/cos, यानी sin a बटे cos a और गुणा 1 माइनस sin a एज इट इज। ये क्यों लिखा कि चूंकि sec a थीटा की जगह पे यहाँ पे a है, तो sec a बराबर होता है 1/cos a। इसी प्रकार tan a ये होता है sin/cos, तो sin a बटे cos a। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम cos आ रहा है, तो cos लघुत्तम लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस sin a, क्योंकि दोनों का हर समान है, तो 1 प्लस sin a एज इट इज 1 प्लस sin a हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा में है 1 माइनस sin a। ये भी अंश में है, ये भी अंश में है। अब देखिए, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग रहा है कि 1 प्लस sin और 1 माइनस sin a गुणा में है, तो ये हो जाएगा, अभी जो अपन ने किया था a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग
माइनस साइन ए का वर्ग बटे कॉस ए एज इट इज। ये क्यों आया? क्योंकि यहां पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अर्थात जो पहले दो संख्याएं जुड़ रही, एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो उनका गुणनफल आएगा पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब यहाँ पे एक का वर्ग तो एक ही हो जाएगा, साइन ए का वर्ग होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए एज इट इज। यहां पर लिख दीजिए रीजन कि चूंकि साइन ए का होल स्क्वायर वो होता है साइन स्क्वायर ए, ना कि साइन ए होल स्क्वायर। वह स्क्वायर पहले लग जाएगा जैसे कौन से। अब यहाँ पर फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन गया, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर के। अब यहां से देखिए कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है सिर्फ, तो स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, अर्थात आपका अंश का मान बचेगा, यहाँ पे अंश में रह जाएगा कॉस ए, और यही आपको सिद्ध करके लाना है। तो ये अपने RHS के बराबर हो गया, अर्थात जो अपन LHS को हल किया और वही मान RHS में आ गया, इसका मतलब ये आपका सवाल सिद्ध हो गया, अर्थात इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार जैसे इस सवाल में आपको RHS में cos ए लाना है, तो दी गए टर्म को कुछ नहीं किया, sec और tan को 1 अपॉन मतलब साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया, बाकी इसको थोड़ा सा लघुत्तम लेके सॉल्व किया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा है cos ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि sec ए गुणा सिद्ध कीजिए कि sec ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा sec ए प्लस tan ए, इसके बराबर लाना है आपको एक, अर्थात sec ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा sec ए प्लस tan ए बराबर एक आपको लाना है। तो देखिए वही तरीका है, क्योंकि सिद्ध करना है तो आपको एक पक्ष लेके चलना है, दूसरा पक्ष आपको लाना है। तो यहाँ पे अपन इस LHS को लेके चलेंगे पूरे को। तो हल में sec ए गुणा 1 माइनस साइन ए sec ए प्लस tan ए, इसको लेके चलेंगे अपन और बराबर में एक लेके आएंगे। तो देखिए sec ए होता है 1 अपॉन cos ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। यहाँ पे sec ए को लिखेंगे 1 अपॉन cos ए प्लस tan ए को लिखना है साइन अपॉन cos। तो थीटा का मान ए है, तो साइन ए बटे cos ए। तो यहाँ पर दो अपन ने सूत्र लगाए हैं कि चूंकि sec ए बराबर 1 अपॉन cos ए, और दूसरा सूत्र अपन ने काम में लिया है tan ए का, tan ए बराबर sin ए अपॉन cos ए। सरल कीजिए, ये 1 अपॉन cos ए एज इट, और 1 माइनस साइन ए ये गुणा में है, तो इसको सीधा अपन लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए बटे cos ए, ये वाला पूरा, क्योंकि ये अंश में है ये हर में है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं।
और इसका लघुत्तम आ जाएगा cos a। तो यहां पे देखिए, यहां पे बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे जो अपने सूत्र लगाया वो ये है कि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी हो तो उसका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए। अर्थात चूंकि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी हो, और यदि इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात दो संख्या एक बार जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो और उनका गुणा हो, तो उसका डायरेक्ट तरीका ये है कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, एक का वर्ग तो एक ही आएगा, साइन ए का वर्ग वो आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए। सर्व समीकरण अपनी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से, और नीचे भी आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए यानी 1। और जो मान अपन को आरएचएस में लेके आना है राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया अपना प्रश्न सिद्ध, अर्थात यदि सिद्धम। अब यहाँ पे भी देखो अपन ने जो काम ली सर्व समीकरण वो ये है कि पहला तो ये लिया था कि साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए किया था, तो चूंकि साइन ए का वर्ग होता है साइन स्क्वायर ए। दूसरी सर्व समीकरण ये काम ली थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, यानी एक बार भाग गया, और ये अपन को सिद्ध करना है आरएचएस में लेके आना। तो इस प्रकार अपन इसको सिद्ध कर पाए। सिर्फ इसमें ये करना है कि सेक को 1/cos में कन्वर्ट किया था, बाकी 1 माइनस साइन ए था, सेक ए और टेन ए इसको भी साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट किया था। अगला सवाल है 1 माइनस टेन बटे 1 माइनस कॉट, 1 माइनस टेन बटे 1 माइनस कॉट, और उसका पूरे का होल स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर है आपको लेके आना है। वन माइनस टेन ए बटे 1 प्लस 1 माइनस कॉट है यहाँ पे, 1 माइनस कॉट ए, और इस पूरे का है होल स्क्वायर, और इसके बराबर लेके आना है टेन स्क्वायर ए के, टेन स्क्वायर ए। तो वही हल करेंगे तो सबसे पहले इसका एलएचएस लेके चलेंगे। तो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको टेन और कॉट के मान साइन कॉस के रूप में लिखने, तो 1 माइनस टेन ए का मान तो होता है साइन अपॉन ए कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे हर में 1 माइनस कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसके एक के नीचे एक लगा देंगे, तो ये एक भिन्न बन गई, 1/1 माइनस साइन बटे कॉस, तो इसका लघुत्तम आ गया कॉस ए। कॉस ए लघुत्तम आएगा, तो यहां बचेगा 1 है, तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, कॉस ए माइनस
साइन ए, ये तो हो गया ऊपर वाली भिन्न ये। अब नीचे वाली को सरल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए है, लघुत्तम आएगा यहाँ पे साइन ए, और इसके नीचे एक लगाएंगे तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सरल करेंगे, ये एक भिन्न है, इसमें दूसरी भिन्न का भाग दे रहे, तो इसका तरीका यह है कि पहली भिन्न ऊपर वाली एज इट इज कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए एज इट इज, यानी ऊपर की भिन्न एज इट इज, ये बटे का चिन्ह है इसको कन्वर्ट कर देंगे गुणा में, और नीचे की भिन्न है इसको कर देंगे उल्टा, उल्टा का मतलब पलट देंगे, अंश बटे हर है तो उसको हर बटे अंश कर देंगे, तो जो हर में माइनस साइन ए इसको ले जाएंगे ऊपर, और अंश का मान है साइन ए माइनस कॉस ए, इसको ले जाएंगे नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ये टर्म साइन ए माइनस कॉस ए और इधर कॉस ए माइनस साइन ए। अब यदि इसमें से या तो अपन यहां माइनस कॉमन ले लें, तो यहां माइनस कॉमन लेने से जो ये साइन माइनस का वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो कॉस प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों जगह सेम टर्म बन जाएगी, वो फिर कट जाएगी। तो अगली टर्म अगली स्टेप में लिखेंगे अपन इसको पूरे को, कॉस ए माइनस साइन ए में माइनस कॉमन लेके माइनस एक कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज, और बटे ये वाली टर्म लिख दो पूरा, साइन ए माइनस कॉस ए, सिर्फ यह माइनस का अंतर आएगा, और बाकी ये वाला साइन ए अपॉन कॉस ए, ये टेन वैसे ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दीजिए एक बार, साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरी टर्म नीचे हर में भी आ रही है साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, और ये साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10, तो माइनस 10 ए आया, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, तो इसका होल स्क्वायर, अब माइनस हो या प्लस हो होल स्क्वायर आएगा तो वो सदैव प्लस में आएगा, तो 10 का वर्ग होता है 10 स्क्वायर ए, और ये माइनस है तो वो तो प्लस में आएगा, और यही आपको आरएचएस में लेके आना था 10 स्क्वायर ए, अर्थात हेंस प्रूव्ड, ये आपका सवाल सिद्ध हुआ। तो इसमें ये किया था टेन और कॉट की जगह पर साइन बटे कॉस, और कॉट की जगह पर कॉस बटे साइन किया था, बाकी यहाँ पे लघुत्तम लेके सॉल्व किया था, कॉस के लघुत्तम आया था तो ये कॉस माइनस साइन हो गया, यहाँ पे साइन लघुत्तम आया था तो ये साइन माइनस कॉस हो गया, और सिर्फ ये टर्म कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस है, इसमें से एक जगह या तो अंश में या हर में माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर वो सेम टर्म बन जाएगी, वो कट जाएगा, फिर माइनस का 10 बचेगा कोष्टक के अंदर, और उसका होल स्क्वायर तो वो प्लस का 10 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos 4 थीटा यानी cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसकी LHS लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, बराबर के बाईं ओर वाला पक्ष है वो, तो ये cos 4 थीटा प्लस
साइन 4 थीटा इसका बायां पक्ष है। अब देखिए इसको, ये होल स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको लिख लीजिए cos की पावर 4 को लिखेंगे अपन cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। इसी प्रकार साइन की पावर 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर ये स्क्वायर बन रहे, cos स्क्वायर का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अपन को क्या करना है, क्योंकि ये टर्म आ रही है एक्स्ट्रा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म एक बार तो अपन को जोड़नी है और एक बार अपन को घटानी है, क्योंकि यदि जोड़ेंगे तो फिर अपन को घटाना भी पड़ेगा साथ में। तो ये टर्म अपन को एक बार जोड़ना भी है, घटाना भी है। तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये जोड़ दिया। अब यही टर्म घटाने भी है, तो 2, चलो इसको नीचे की लाइन में लिख लेते हैं, तो बराबर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज है, इसमें वो टर्म जोड़ दीजिए एक बार, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और एक बार इस टर्म को ही घटा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये टर्म अपन ने जोड़ भी दी एक बार और एक बार घटा भी दी। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये होल स्क्वायर बन रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि किसी भी दो पदों के योगफल का होल स्क्वायर कैसे बनता है कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, अर्थात चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर a की जगह पे cos थीटा है, b की जगह पे sin थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी cos थीटा का वर्ग प्लस sin थीटा का वर्ग प्लस 2 गुना ab का मतलब a cos थीटा और b sin थीटा, तो स्क्वायर वाले हैं। अब ये बन रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर वाले, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो वही आ जाएगा 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यही आपको क्या RHS में मिल रहा है, तो बराबर RHS। देखो यहाँ पे अपन ने कौन सी सब समीकरण काम वाली है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये प्लस में है तो पहले cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, sin स्क्वायर थीटा कैसे भी लिख लीजिए, प्लस में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अपन को सिद्ध करना है, वो RHS में आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार अपन ने इसको भी आसानी से सिद्ध कर लिया, सिर्फ ये लगाना है कि ये होल पावर 4 है, पावर 4 है, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बाकी जो ये टर्म अपन को एक्स्ट्रा लानी है RHS में, वो टर्म दोनों तरफ एक बार जोड़ दी और एक बार घटा दी, क्योंकि यदि किसी भी संख्या में कोई संख्या अपन जोड़ते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए घटाना भी पड़ता है, या फिर जैसे किसी में गुणा करते हैं तो उसमें भाग भी देना पड़ता है साथ में। तो इसमें अपन ने ये टर्म जोड़ी थी तो ये साथ में घटा भी दी। अब ये जोड़ने के बाद यहां तक ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बाकी ये अब ये इसका मान 1 होता था, 1 का वर्ग माइनस ये 1 का मान 1 आ जाएगा सीधा वर्ग। नेक्स्ट सवाल है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें सवाल दे रखा है कि 1 प्लस 10 प्लस sec, निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये माइनस नहीं है, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा गुणा 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका आपसे मान पूछ रहा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए, मान ज्ञात करना है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 10 को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन और कोसेक को 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट करना है। बाकी अपने आप सरल होके आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसके हल में क्या करो, 1 प्लस, एक बार लिख लीजिए, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज, और दूसरी टर्म है 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये टर्म है। और इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए 1 + 10 को लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। इसी प्रकार 1 + कॉट को ये लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक को लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा। ये लिखने के बाद देखिए यहां पे लघुत्तम आ रहा है, इसमें तो कॉस लघुत्तम आ रहा है, कॉस लघुत्तम आया। कॉस लघुत्तम आने के बाद ये एक के नीचे एक लगा लीजिए, यहां भी एक लगा लीजिए। कॉस थीटा लघुत्तम है तो यहां आएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1, और इधर आएगा साइन थीटा लघुत्तम, तो यहां टर्म बनेगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये माइनस का 1। अब देखिए यहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यहां पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा उस तरीके से लिख लीजिए जो इस समीकरण बनने वाली है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, या देखो यहाँ पे प्लस साइन है पहले, तो प्लस में तो अपन क्रम चेंज कर सकते, तो इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा प्लस cos थीटा अलग और प्लस का 1 अलग बटे cos थीटा, और इस पूरे को इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये वाली टर्म अलग और ये माइनस का अलग बटे साइन थीटा, ये टर्म हो गई अपने पास। अब देखिए यहां पे साइन थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरी टर्म को अपन यदि a माने, इसको a माने और इसको b माने, तो ये बन रहा है a प्लस b, और यहां भी वही a माइनस b, यानी a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो इसको हल करने पर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे लिख दीजिए साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा एक बार तो, और एक बार आएगा 1 का वर्ग, क्योंकि a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
बट नीचे एज है कुछ नहीं, देखो कॉस गुणा साइन, तो यही आ जाएगा सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा एज। अब वो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का गुणनफल तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज, और ये -1 का वर्ग है तो -1 ही आ जाएगा, और नीचे टर्म बन रही है साइन गुणा कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज। देखिए अपन ने यहाँ पे जो यूज लिया है पहले तो वो लिख दीजिए। तो ये लिया एक तो चूंकि यदि a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में हो तो उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी अपन ने टर्म काम में ली है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं अपन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले पद a का वर्ग प्लस दूसरा पद b का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, जो अपन ने यहाँ पर होल स्क्वायर खोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो साइन थीटा a की जगह पे साइन थीटा, b की जगह पे कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर खोला तो पहला पद साइन थीटा का वर्ग प्लस दूसरा पद कॉस थीटा का वर्ग प्लस 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 का वर्ग एज इट इज 1। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका मान 1 होता है, तो लिखिए इसका मान 1, और ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 है, ये कट जाएगा ऑलरेडी, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मान 1, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, ये माइनस का 1 एज इट इज -1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, आपके पास रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये आपस में कट जाएंगे अंश में, और हर में सेम टर्म बन रही है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ आपका 2, अर्थात इसका आंसर आ गया आपका 2। इस प्रकार अपन सर्व समीकरणों पर आधारित कोई सा भी सवाल हो उनको बहुत अच्छे से सरल कर सकते हैं। बस आपको ये तरीके याद होने चाहिए कि किस सवाल में कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, और अधिकांशतः सवाल जिनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अपॉन ये साइन कॉस के रूप में, तो वो सवाल साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करने से सवाल सिद्ध भी हो जाएगा, जो मान निकाले उनके मान भी निकल जाएंगे। हाँ, अब ये है कि किसी में कौन सा सूत्र लग रहा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे लघुत्तम लेने पर कहीं गलती नहीं हो। तो इस प्रकार अपन किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सर्व समीकरणों पर आधारित हो चाहे या पर उसमें मान निकालने हो, बस स्टेप बाय स्टेप कहीं गलती नहीं हो। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।